जय श्री राधे। आइए जानते हैं जो जो अमर कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, ये कथा ऐसी कथा है कि इसको सुनने से कोई जीव अमर हो सकता है। इसीलिए एक गुप्त कथा है और इसको एकांत स्थान पे ही श्रवण करना चाहिए। इसके लिए ये स्थान इस अमर कथा के लिए सुलभ नहीं है। आओ हमारे साथ भगवान शिव और माता पार्वती नंदी भगवान के साथ विराजमान होते हैं और उस स्थान पे जाते हैं, अमरनाथ स्थान पे जाते हैं, जहां अमर कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। अमरनाथ जी के गुफा में गए भगवान शिव और कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत सुंदर संदेश दिया। देवी, ये ध्यान देना, कथा की कुछ मर्यादाएं होती हैं। कथाओं में जब भी बैठना चाहिए, जैसे कथा में व्यास जी के द्वारा उच्चारण होता है जय श्री राधे, भगवान की जो जय जयकारी, और जय का मतलब ओम शब्द से होता है। इसलिए तुम्हें हमेशा, क्योंकि मैं अपने नेत्र बन करके और प्रभु का ध्यान करूंगा, प्रभु के ध्यान करते ही मैं कथा को श्रवण करवाऊंगा तुम्हें। इसलिए देवी, तुम्हें हमेशा ये पहचान है, ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा। माता पार्वती कहती, ठीक है प्रभु। अब भोलेनाथ भगवान ठाकुर जी का ध्यान करते हैं और भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं। जब कथा प्रारंभ करते हैं, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आता है। शिव जी कथा प्रारंभ कर रखे हैं। अब जो कथा भगवान शिव ने कही वो कोई साधारण कथा नहीं है। कहते हैं अमर अमर कथा जो है, जो अमृत को प्रदान करती है, यही श्रीमद् भागवत महाकथा है। और भोलेनाथ प्रथम माता पार्वती को श्रवण करवाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, हमारे भगवान की जो झांकियां हैं, जो लीलाएं हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ। प्रभु की लीला मेरे हृदय में विराजमान हो जाती है जब मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ। और भगवान शिव ने भगवान कन्हैया का ध्यान करते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। जब प्रारंभ करते हैं, कथा भगवान की चालू होती है, लेकिन जब उद्धव चरित्र आता है, भगवती ओम ओम शब्द कहते, लेकिन अचानक माता पार्वती को निद्रा ने जकड़ लिया, नींद आ गई, माता पार्वती सो गई। लेकिन ये जो सारी लीलाएं भगवान ने कर रखी हैं, जो कथा श्रवण से पहले बहुत सारे तूफान के कारण, हवा के कारण बहुत सारे पक्षी इधर उधर भटकने लगे, इधर उधर भागने लग गए। अचानक उसी समीप में एक तोता, जिसकी एक छोटी सी अंडा, और तूफान के कारण वो अंडा गिरता और फूट जाता है और बिखर जाता है। जब बिखर जाता है, उसको पहले दिन की कथा सुनते ही वो बिखरा हुआ अंडा एक गोलाकार बन जाता है। दूसरे दिन की कथा में उसमें जीव आ जाती। तीसरे दिन की कथा में वो छोटा सा नन्हा सा बैठा हुआ है, बड़ा हो रहा है। चौथे दिन की कथा भगवान के जन्म की कथा, कृष्ण जी के जन्म की कथा आती है, लल्ला के जन्म की कथा आती है। कितनी सुंदर झांकी होती है। कथा इसी तरह चलती गई। माता सो गई। जब माता सो गई, सुख सोचता है
कि माता सो गई और भगवान जिस कथा को कहते हैं, जब तक ओम शब्द नहीं सुनेंगे तब तक कथा पूर्ण नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान की कथा खंडित हो जाएगी। वो सुख ओम ओम शब्द का उच्चारण करने लगता है। अब आगे इसी कथाओं को आगे श्रवण करें। चौथे भाग में इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताएं।